है, चाहे ऊंचा चरित्र बनाना है, चाहे बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है, मन तो सबके सेंटर में है। और मन मजबूत होता है मानसिक तप से ही। तो जो ज्यादा द्वंद्वों से निकलते हैं और उनको पराजित करते हैं वो ही बड़े काम करते हैं। जिनको बहुत नाजुक परिस्थितियों में पाला जाता है वो कभी भी बड़ा काम नहीं करते हैं जिंदगी में। जितने भी महापुरुष हुए वो सब संघर्षों से निकले। और व्यक्ति थोड़ा सा उसके सामने आते ही क्या सोच लेता है कि पता नहीं मेरे सामने तो क्या पहाड़ टूटा हुआ है। पर जब आप बड़े लोगों को देखोगे तो आपकी तो चुटकी भर भी नहीं है ये। आपके कष्ट क्या कष्ट हैं आपके, छोटी छोटी चीजों को कष्ट माने बैठे हैं हम। मेरे को इसके साथ रहने के लिए दे दिया है, मेरे को उस काम में लगा दिया है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, उनको लेकर के बोझ मर रहे हैं हम इतने नन्हे नन्हे दुखों को। और महापुरुषों के दुखों को देखेंगे तब आप छोटे छोटे दुख से इतने बोझे मर रहे हैं। छोटे छोटे राग, छोटे छोटे द्वेष। राग ही करना है तो भगवान जी से कर लो, बेड़ा पार हो जाए। रत्नावली ने यही तो कहा था तुलसीदास से कि आपको प्रीति ही करनी है इतनी ज्यादा तो उसी से कर लो। बोल ठीक है कर लेते हैं, उसी से कर लेते हैं। कालिदास को भी उनकी पत्नी ने कहा था, विद्यावती ने, उन्होंने कहा विद्या का अभ्यास करो, तो वो विद्वान बन गए, पंडित बन गए। तो हमें राग द्वेष ही करना है तो अपनी क्षुद्रता से कर लो कि भाई कोई मेरे को मान सम्मान नहीं दे रहा है, क्यों? दूसरों को दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्षुद्र आशयता है, तो मैं इसी को नष्ट कर लेता हूं ना। जिसके कारण दूसरे को यश मिल रहा है मैं उसी को प्राप्त कर लेता हूं। कितना लाभ हो जाएगा देखो। एक तो पहले ही यशस्वी था, दूसरे ने होड़ करके यशस्वी बना लिया अपने आप को, तो दोनों यशस्वी हो गए। कितनी अच्छी बात है। और खुद कुछ करे नहीं और दूसरा कर रहा है तो उसका पैर खींचे, तो खुद तो आगे बढ़ा नहीं और जो बढ़ रहा था उसको और खींच लिया, तो डबल नुकसान हो गया। तो ये मन वाली तपस्या सबको करनी चाहिए। और छोटी छोटी तपस्याएं करेंगे तब बड़ी तपस्याओं के अवसर जीवन में आएंगे। पहले आपसे एक नीम का पत्ता ऐसे तोड़ा नहीं जा रहा है तो आपके हाथ में कोई लोहे का सरिया दे देगा क्या कि इस सरिये को तोड़ दो। जब आपसे एक कागज फाड़ा नहीं जा रहा है, जब आपसे एक कपड़ा ऐसे फाड़ा नहीं जा रहा है, तो आपको लोहा कौन ला के देगा? फौलाद। तो पहले छोटी छोटी परीक्षाएं पास की जाती हैं तो फिर बड़ी परीक्षाएं भी सामने आती हैं। और छोटी और बड़ी दोनों परीक्षाएं जब पास हो जाती हैं तब व्यक्ति को एक विद्वान, एक योग्य व्यक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। LKG UKG फर्स्ट सेकंड पढ़ाई नहीं तो बोले सीधा कभी PhD करने का मौका मिल गया ना तो ऐसी पुस्तक लिखूंगा। अरे भाई तू पहले LKG UKG पढ़ ले। भ्रम में मत जी, एक क्रम से ही चला जाता है। जब तक अक्षर ज्ञान तो है नहीं तो कहां से PhD कर देगा। तो हम ऐसे बनाते रहते हैं स्वप्न के पुलाव। किसके पुलाव? कुछ और शब्द होता है उसके, ख्वाबे पुलाव। पुलाव बना लिए, चावल है नहीं, ख्वाबों में बना लिए, खूब बढ़िया उसकी महक ले रहे हैं। कि कभी राम की जैसी परिस्थिति आई तो मेरे जीवन में कि जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था और उस दिन वनवास की घोषणा हो गई, देखना मैं राम से भी ज्यादा सुंदर तरीके से जाऊंगा। तो पहले पीछे वाला तो कर ले, पीछे बाद में वो भी आएगा, वो दिन भी आएगा। छोटी छोटी जो रोजाना के द्वंद्व आते हैं उसको सह नहीं पाते हैं हम। जो रोज की छोटी छोटी तपस्याएं हैं उसमें तो हम विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे वाले में तो इसलिए हमें उनको, वो हमारा धन है, रोजाना जुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, दिखता नहीं है हमें। अच्छा भी जुड़ता है और बुरा भी जुड़ता है, और अच्छा भी दिखता नहीं है और बुरा भी दिखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर संबोधन दिए हैं। वो कौशिक कैसे हैं? तपोधन कौशिक मुनि शार्दूल तपोधन इत्युक्त्वा उत्तरां दिशम उद्दिश्य प्रस्थातुम उपचक्रमे।
तप ही धन है जिसका, ऐसे उस मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा को उद्देश्य करके, उसको अपना टारगेट बना करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। तम व्रजंतम मुनिवरम अनु अगात अनुसारिणाम शकटी शतमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादी नाम। तो कहा तम मुनिवरम ब्रह्मवादी नाम, उस मुनि श्रेष्ठ को और उन ब्रह्मवादियों को व्रजंतम जाते हुए देख करके, अनु अगात अनुसारिणाम उनके पीछे आने वाले, जो उनका अनुसरण करने वाले थे, अनु अगात उनके पीछे जो आए, वो शकटी शतमात्रम 100 गाड़ियां। शकटी मतलब गाड़ी, शत मतलब 100 छोटी छोटी गाड़ियां उनके पीछे आई। तो इतने रखते कहाँ थे, आश्रम इतना बड़ा था क्या? कोई गांव बस्ती होगी पास में, तो अपने अपने ले आए होंगे। जंगल में कहाँ गांव बस्ती आएगी भाई? हाँ, हो सकता है कोई वनवासियों का रहा होगा, जो भी है। शकटी शतमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादी नाम, 100 गाड़ियां उनके पीछे पीछे आई। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मु महात्मानम विश्वामित्रम तपोधनम। और केवल गाड़ियां और मनुष्य ही नहीं आए, बल्कि मृग पक्षी गणाश्चैव, मृग का मतलब है जंगली पशु, केवल मृग का मतलब हिरण ही नहीं है। आज तो मृग शब्द हिरण के लिए रूढ़ हो गया। प्राचीन ग्रंथों में या दूसरे साहित्य में आप देखेंगे, संस्कृत साहित्य में, तो मृग शब्द आता है जंगल के सभी पशुओं के लिए। तो जो भी वहां जंगल के पशु रहते थे, हिरण आदि, और पक्षीगणश्च, और वैसे ही पक्षीगण मोर आदि रहते होंगे, वो सब भी सिद्धाश्रम निवासी ने, जो सिद्धाश्रम में रहते थे, वो सब उनके साथ साथ आई। अनुजग्मु उनके पीछे आई, महात्मानम अनुजग्मु उस महात्मा के पीछे पीछे आई। विश्वामित्रम तपोधनम, पुनः पुनः वही संबोधन करते हैं इनके लिए, तपोधनम, तो बड़े तपस्वी थे ये। निर्वर्तयामास ततः सर्षि संघ स पक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लंबमाने दिवाकरे। तो फिर एक कोई स्थान विशेष होगा, वहां से ततः, वहां से स ऋषि संघ स पक्षिणः निर्वर्तयामास, जो दूसरे ऋषि थे आसपास के रहने वाले, ये गांव वाले नहीं है भाई, ऋषि कहा इनको, तो इसका मतलब 100 शिष्य ही होंगे फिर उनके, सिद्धाश्रम में रहने वाले लोग ही हैं ये। क्योंकि ततः इसके बाद एक स्थान विशेष पर जाने के बाद इन्होंने उन सब को निवर्तयामास वापस लौटा दिया, पक्षियों को भी, और साथ में जो 100 गाड़ियां लेके आ रहे थे उन ऋषियों को भी। तो ये एक शिष्टाचार का एक वो है, लोक व्यवहार है। ये रामायण में भी मिलता है, अन्य संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे पास आता है या अपने ही घर से जाता है, तो उसको छोड़ने के लिए संस्कृत साहित्य में तो ऐसा वर्णन है कि जो प्रथम उदक का दर्शन हो जाए वहां तक जाना चाहिए, पानी जहां आ जाए। तो ऐसे करते थे कि भाई जाते समय प्राय गांव के बाहर होते थे जोहुड़ तालाब आदि, तो वहां तक जाते थे। तो जो संस्कृत का साहित्य है उसमें ऐसे आता है प्रथम उदक दर्शन तक उनको छोड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अब तालाब कुआं बावड़ी कुछ है ही नहीं, तो कहाँ तक जाए छोड़ने? नहीं, वो अपने हाथ में लोटा लेके जाते हैं पानी का, कहाँ से लाएं तालाब? तो वो वहां जाके वो लोटा उनके टायर पे डाल देते हैं, तो उदक दर्शन हो गए, बोले अब आप जाओ। दरवाजे तक जाते हैं, कोई यहाँ कोने तक चले जाएंगे, संत कुटीर तक चले जाएंगे, ऐसे जाते हैं। तो ये भी एक सीमा तक गए। ततः उसके बाद स ऋषि संघ, ऋषियों के संघ सहित, स पक्षिण, और वो पक्षी, निवर्तयामास उन्होंने वापस लौटा दिए। ते गत्वा दूरम अध्वानम, और वो किधर चले गए? आगे चले गए। दूरम अध्वानम लंबमाने दिवाकरे, सूर्य तब तक लंबमान हो गया, माने सूर्य ढल रहा था।
अस्ताचल की ओर जा रहा था। वासं चक्रु मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः ते अस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशना। तो मुनिगणाः शोणाकुले समाहिता, चक्रु, तो ये जो कुछ दूर जाने के बाद जो ऋषि मंडल हैं, इनके सहित विश्वामित्र ने उनको लौटा दिया और शोणाकुले समाहिता, शोण नदी है ये, सोनभद्र पीछे आया था शायद, है ना। तो कोई जल है ये, तो वहां ये एकत्रित हुए, क्योंकि ये प्राय जल के पास ये एकत्रित होते हैं, वहां स्नान कर सकते हैं और सर्दी हो तो हाथ मुंह धो सकते हैं। संध्या उपासना करनी है ना शाम को, और वो भी करना है, अग्निहोत्र भी। ते अस्तम गते दिन करे, सूर्य के अस्त होने पर स्नात्वा, स्नान किया, और हुत हुताशना, और इन्होंने अग्निहोत्र आदि किया अपना। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदोरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रे मुनिर्तान्नभिपूज्य च अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलसमन्वितं भगवन् कोऽन्वयं देश समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपाः। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य, विश्वामित्र को आगे करके, निषेदु अमित औजसः, अमित औज वाले, अमित तेजस्वी माने जिनके तेज को नापा नहीं जा सकता है, ऐसे अमित औजसः, अमित तेज वाले विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, उस विश्वामित्र को आगे करके, तो बड़ों को आगे बिठाया जाता है। रामो अपि सह सौमित्री, और फिर राम भी अपने भाई लक्ष्मण सहित, सौमित्र सहित, मुनि स्थान अभिपूज्य च, उन सब ऋषियों की पूजा करके, उन सब को प्रणाम करके, अग्रतः निसादः, निससाद, उनके आगे बैठ गई। अथ विश्वामित्रस्य धीमतः, विश्वामित्र जी के आगे बैठ गई। जैसे एक साइड में सब ऋषि बैठे हैं, तो उन ऋषियों में आगे विश्वामित्र जी को बिठाया है। जैसे आपने यहाँ अपनी कक्षा में आगे सन्यासियों को बिठाया है, तो ऐसे उन्होंने अपने आगे ऋषि को बिठाया, पीछे दूसरे वो बैठे थे, उनके शिष्यगण आदि। और श्री राम ने उन सबको प्रणाम किया, फिर राम उनके सामने बैठ गए। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऐसे वो उनके सामने बैठ गई। तो इसलिए कहा अथ विश्वामित्रस्य अग्रतः निससाद, उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई, विश्वामित्र जी के सामने। अथ राम महातेज, और ऐसे बैठने के बाद फिर बातचीत करनी है ना, तो इसलिए आमने सामने बैठे। अथ रामो महातेज विश्वामित्रम तपोधनम पप्रच्छ, और इसके बाद उस महातेजस्वी श्री राम ने, तप ही धन है जिनका, ऐसे विश्वामित्र ऋषि से पप्रच्छ पूछा। मुनि शार्दूल कौतूहल समन्वितम, कौतूहल से युक्त होकर के उस मुनि श्रेष्ठ से इस प्रकार पूछा। भगवन कोनु अयम देश समृद्धवन शोभितः श्रोतुम इच्छामि भद्रम ते वक्तुम अर्हसि तत्वतः। हे भगवान, कुछ सामने जो देश दिखाई दे रहा था उसके बारे में पूछा। भगवान कोनु अनुदेश, समृद्ध वन शोभित, समृद्ध वनों से शोभित, पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, समृद्ध वन से शोभित कोनु अयम देश, ये कौन सा देश है, ये कौन सा स्थान है जहाँ इतने हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, इतना समृद्ध है ये वन से। श्रोतुम इच्छामि, मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। भद्रम ते वक्तुम अर्हसि तत्वतः, तो आप ही मुझे इसके बारे में तत्वतः वक्तुम अर्हसि, ठीक ठीक आप ही बता सकते हैं।
आपके अंदर ही वो योग्यता है जो इसके बारे में आप मुझे तत्वतः वक्तुमर्हसि बता सकते हैं। नोदितः रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलम ऋषि मध्ये महातपाः। तो इसके बाद जब उन्होंने इस तरह से प्रश्न पूछा तो महातपाः महान तपस्वी राम वाक्येन नोदितः राम के वाक्य को सुन करके या नुद प्रेरणे राम के वाक्य से प्रेरणा लेकर के। प्रेरणा क्या है? कोई प्रश्न पूछते हैं तो गुरु जी को बताने के लिए प्रेरणा मिलती है ना, तो इसलिए यहाँ पर गुरु को प्रेरित किया, राम के वाक्य से प्रेरित होकर नुद प्रेरणे नोदित। सुव्रत महातपः अच्छे व्रतों का पालन करने वाले महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र राम वाक्येन नोदितः राम के वाक्य से प्रेरित होकर के तस्य देशस्य निखिलम उस देश का निखिल माने संपूर्ण वृत्तांत ऋषि मध्य कथयामास ऋषियों के सामने उसने कहा, प्रारंभ किया कहना, कथयामास। क्योंकि कोई चर्चा चलानी ही थी ना, जब बैठे हैं तो वहां पे सोन नदी के तीर पे पहले स्नान किया, फिर यज्ञ किया, ध्यान कर लिया, तो अब कुछ चर्चा होनी चाहिए, फिर धर्मोपदेश होना चाहिए। तो उन्होंने ही पूछ लिया, श्री राम ने ही पूछ लिया कि ये कौन सा देश है। तो अब इनको एक प्रेरणा मिल गई उसके बारे में पूरा इतिहास सुनाने की, तो वो अगले सर्ग में सुना रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन है और शोणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताया और कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना, ये इस सर्ग में बताया। तो इसको पढ़ जाते हैं एक बार, है ना। ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपः अक्लिष्ट व्रतधर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजक स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान्। ब्रह्मयोनि महान आसीत कुशो नाम महातपः, कुश नाम का एक महातपस्वी राजा आसीत था जो ब्रह्मयोनि, ब्रह्म ही कारण है जिसका। तो जो पुराण है उनमें तो सब में ब्रह्म से ही सृष्टि हुई है सारी, सभी में लगभग एक ही वर्णन आता है। तो यहाँ ये जो ब्रह्म से पैदा हुए ऐसे महातपस्वी कुश नाम के राजा थे। लव कुश वाले नहीं है ये दूसरे कुश हैं, क्योंकि लव कुश तो अभी तो राम की शादी नहीं हुई, तो ये किसी दूसरे की कहानी सुना रहे हैं। तो ये ब्रह्म से ही पैदा हुए थे। ब्रह्म योनि महान आसीत कुश नाम है महातपः अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ, तो वो जो धर्म को जानने वाले कुश नाम के जो राजा थे वो अक्लिष्ट व्रतः, देखो कितना सुंदर शब्द है, क्लिष्ट व्रत अक्लिष्ट व्रत। अक्लिष्ट व्रत माने अक्लिष्ट वृत्तियों का अनुसरण करने वाले, उसके चित्त में हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियां ही रहती थी, किसी को भी क्लेश नहीं देता था, खुद को भी क्लेश नहीं देता था। अक्लिष्ट व्रत है, ऐसे ऐसे शब्द आपको लिख लेने चाहिए। अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजक, और सत्पुरुषों का प्रतिपूजक, सत्पुरुषों का आदर करने वाला था। और प्रतिपूजक का अर्थ ये भी हो जाएगा कि सज्जन लोग उसकी पूजा करते थे, वो सज्जनों की पूजा करता था और सज्जन उसकी पूजा करते थे। ऐसे लोग, ऐसे जो धर्मात्मा हैं उनकी पूजा सज्जन ही कर सकते हैं, असज्जन है उनको तो अच्छा ही नहीं लगेगा ऐसा व्यक्ति। तो स महात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान वैदर्भ्याम जनयामासः चतुरः सदृशान सुतान। तो यह जो महात्मा था ये कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान, अत्यंत महाबलशाली, वैदर्भ्याम, वैदर्भ की जो राजकुमारी थी, विदर्भ की जो राजकुमारी थी, उसके संयोग से, उसके सहयोग से
चतुरः सदृशान सुतान जनयामास, अपने ही जैसे उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया। वैदर्भ्याम कुलीनायाम युक्तायाम, ये विदर्भ की राजकुमारी वैदर्भी की विशेषण है। ये वो कैसी थी? कुलीन थी, कुलीनायाम, युक्तायाम, और उसके साथ उसका संबंध स्थापित हुआ, उसका विवाह हुआ उस महात्मा का। और उस विदर्भ राजकुमारी से सुमहाबलान सदृशान चतुरः सुतान जनयामास, अत्यंत बलशाली अपने ही जैसे 4 पुत्रों को पैदा किया। उनके नाम क्या थे? कुशाम्बम कुशनाभम च असुरतर रजसम वसुम दीप्तियुक्तान महोत्साहान क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलम्। कुशस्य च वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा। कुशाम्बस्तो महातेजा कौशाम्बी अकरोत् पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्। असुरतरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः चक्रे पुरवरं राजा वसूनां गिरिव्रजम्। एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। कुशाम्बम, कुशनाभम च और असुरतरजसम और वसुम, ये 4 उनके नाम हैं उसके पुत्रों के। किसके पुत्र हैं ये? कुश के। दीप्ति युक्तान, दीप्ति से युक्त हैं। महोत्साहान, अत्यंत उत्साही, अत्यंत बलशाली। क्षत्र धर्म चिकीर्षया, और क्षत्र धर्म के पालन की इच्छा वाले हैं, उनको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तान उवाच तान पुत्रान कुश उवाच तान धर्मिष्ठान सत्यवादिनः पुत्रान कुश उवाच। तो ये 4 उनके पुत्र हैं, और ऐसे धर्मात्मा सत्यवादी और ऐसे कुशल पुत्रों को राजा कुश ने कहा, क्रियताम पालनम पुत्रा धर्मम प्राप्स्यथः पुष्कलम। अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, पालनम क्रियताम, प्रजा का पालन करो, और धर्मम पालनम क्रियताम, धर्म का पालन करो। मेरे पुत्रों, धर्म का पालन करो, धर्म के ऊपर चलो, और पुष्कलम प्राप्स्यथः, और पूरा पूरा उससे लाभ पाओ। धर्म पे चलो और धर्म से पूरा ऐश्वर्य को प्राप्त करो। पुष्कलम प्राप्स्यथ, खूब पाओ, ऐसे है। पुष्कल मतलब अत्यंत बड़ी मात्रा में। तो धर्म का पालन करना हमेशा, और फिर भगवान आपको खूब देगा। खूब प्राप्त करो और खूब धर्म का पालन करो। कुशस्य वचनम श्रुत्वा चत्वार लोकसत्तमाः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणाम नृवरः तदा। नृवरः, नृ मतलब मनुष्य, वर मतलब श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ वो जो 4 भाई थे, उन्होंने तदा फिर अपने पिता की ये बात सुन करके, कुशस्य वचनम श्रुत्वा, अपने पिता कुश के वचनों को सुन करके, चत्वार लोकसत्तमाः, 4 ही लोकसत्तमाः निवेशम चक्रिरे, उन्होंने निवेश बनाई। निवेश मतलब मकान, रहने के लिए। निवेशम चक्रिरे पुराणाम, और मकान क्या बनाए? पुराणाम चक्रिरे, पूरे पूरे शहर ही बसाए उन्होंने। पुर मतलब शहर, गांव। तो पुराणाम निवेशनम चक्रिरे, पुरों का निर्माण किया, निवेश किया। कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीम अकरोत् पुरीम कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम। तो जो कुशाम्ब नाम का सबसे बड़ा पुत्र था, कुशाम्बस्तु महातेजा, महान तेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीम अकरोत् पुरीम, कौशाम्बीम पुरीम अकरोत्,
कौशाम्बी नाम के शहर को बसाया। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो है? तो कौशाम्बी को कुशाम्ब राजा ने बसाया था। कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीम पुरीम अकरोत् कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम। और कुशनाभ जो दूसरा है, उन्होंने कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम, महोदय नाम का, महोबा भी उधर ही है क्या? महोबा तो थोड़ा उधर है, थोड़ा दूर है, तो शायद वही महोबा बन गया होगा उस समय का जो महोदयम है। तो इन्होंने जो दूसरे पुत्र हैं कुशनाभ, इन्होंने महोदय नाम के पुर को, शहर को बसाया। तो बाकी के दो ने कौन कौन से बसाई कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।